एक दिन गोकुल में बाल कृष्ण अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे। धूल और मिट्टी से सने हुए एकदम। बिल्कुल एक साधारण बच्चे की तरह। हाँ, लेकिन तभी ना एक ऐसी अद्भुत घटना हुई जिसने माँ यशोदा को पूरी तरह से हैरान कर दिया। और वो घटना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। एकदम नहीं। जब उन्होंने कृष्ण से अपना मुंह खोलने को कहा तो उन्हें उसमें पूरा ब्रह्मांड दिखाई दिया। आखिर ये चमत्कार क्या था? यही तो आज का हमारा मुख्य विषय है। बिल्कुल। आज की इस गहन चर्चा में हम इसी रहस्य को समझेंगे। हमारी आज की चर्चा का आधार है एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी की पुस्तक कृष्णा द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। और विशेष रूप से हम इसके 8वें अध्याय विराट रूप दर्शन पर बात करने वाले हैं। हाँ, तो हमारा उद्देश्य सिर्फ एक कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि इस घटना के पीछे छिपे गहरे दार्शनिक अर्थों को खोजना है। मैं ये कहूंगी कि ये विषय अपने आप में बहुत ही सम्मोहक है। देखिए, ये केवल एक चमत्कार नहीं है। तो फिर क्या है? तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। मथुरा में उस समय क्रूर राजा कंस का आतंक था। हाँ, वो देवकी की 8वीं संतान को ढूंढ रहा था। सही कहा। और इसी तनाव के बीच वासुदेव जी अपने कुल पुरोहित गर्ग मुनि को नंद महाराज के घर गोकुल भेजते हैं। गर्ग मुनि कोई साधारण पुरोहित नहीं थे। वो बहुत बड़े तपस्वी थे ना। हाँ, और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि गर्ग मुनि जैसे महान विरक्त संत नंद महाराज के घर क्यों गए? मतलब कोई रस्मी दौरा तो नहीं था वो? एकदम नहीं। स्रोत सामग्री बताती है कि सच्चे संतों का गृहस्थों के घर जाने का कोई स्वार्थी उद्देश्य नहीं होता। तो उनका उद्देश्य क्या होता है? उनका एकमात्र उद्देश्य अत्यंत करुणावश लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान देना होता है। ये संतों का बहुत ही सुंदर चित्रण है। खैर, जब गर्ग मुनि गोकुल पहुंचते हैं तो नामकरण संस्कार कोई बहुत बड़ा उत्सव नहीं बनता। हाँ, क्योंकि कंस का डर था। बिल्कुल। ये सब बहुत ही गुप्त तरीके से एक गौशाला के अंदर किया जाता है। गर्ग मुनि ज्योतिष विद्या के परम ज्ञाता थे। वो जानते थे कि कृष्ण वास्तव में देवकी और वासुदेव के पुत्र हैं। ये सच तो नंद महाराज भी नहीं जानते थे। सही कहा। इसलिए गौशाला की वो गोपनीयता महज एक सावधानी नहीं, बल्कि एक जरूरी कदम था। और उसी गुप्त माहौल में नामों का रहस्य सामने आता है। गर्ग मुनि पहले रोहिणी के पुत्र के बारे में बताते हैं, जिन्हें हम बलराम जी के नाम से जानते हैं। हाँ, मुनि कहते हैं कि इस बालक को राम कहा जाएगा क्योंकि ये आनंद देगा, और शारीरिक शक्ति के कारण बलदेव, और संकर्षण भी। बिल्कुल। लेकिन जब देवकी के पुत्र यानी कृष्ण की बारी आती है तो बात एकदम ब्रह्मांडीय स्तर पर चली जाती है। हाँ, मुनि बताते हैं कि ये विशेष बालक अलग अलग युगों में अलग अलग रंगों में अवतरित होता रहा है। जैसे सतयुग में श्वेत, त्रेता में रक्त और पीत वर्ण, और अब द्वापर युग में उन्होंने श्याम यानी कृष्ण वर्ण धारण किया है, इसलिए इनका नाम कृष्ण होगा। उन्होंने ये भी बताया कि इसे वासुदेव भी कहेंगे और भविष्य में ये गोवर्धन पर्वत उठाएगा, गिरिधारी कहलाएंगे। हाँ। नंद महाराज तो ये सब सुनकर खुद को बहुत भाग्यशाली मान रहे होंगे। बिल्कुल, एक पिता के लिए ये बहुत बड़ी बात है। तो अब इस भारी बातचीत से निकलकर गोकुल के उन मधुर लीलाओं की तरफ चलते हैं। कृष्ण और बलराम अब घुटनों के बल चलने लगे हैं। स्रोत में जो दृश्य हैं वो बहुत ही प्यारे हैं। हाँ, दोनों भाई कीचड़ में घिसटते हुए चलते हैं, बछड़ों की पूंछ पकड़ लेते हैं और बछड़े डरकर भागते हैं। बिल्कुल। ये सब सुनने में जितना मनोरंजक लगता है, आध्यात्मिक रूप से उतना ही गहरा है। मैं सहमत हूँ। ये दिखाता है कि भगवान परम सत्य होकर भी भक्तों के साथ कितना व्यक्तिगत संबंध बनाते हैं। वो कोई दूर की ऊर्जा नहीं है। नहीं, वो अपने भक्तों को प्रेम का अवसर देने के लिए गोकुल की कीचड़ में लौटने को भी तैयार है। और यहीं से गोपियों की शिकायतें शुरू होती हैं। गोकुल की सारी गोपियां मिलकर यशोदा माँ के पास आती हैं। वो असल में क्रोधित नहीं थे। हाँ, वो तो बस कृष्ण की शरारतों की शिकायत करने का बहाना ढूंढ रही थी। वो बताती हैं कि कृष्ण और बलराम सुबह शाम उनके घरों में घुस जाते हैं और बछड़ों को खोल देते हैं। सही कहा। सारा दूध बछड़े पी जाते हैं, इसके अलावा मक्खन भी चुराते हैं। और पकड़े जाने पर बड़ी चतुराई से जवाब देते हैं। हाँ, कहते हैं कि क्या हमारे घर में मक्खन की कमी है। और सबसे मजेदार बात यह है कि वो बंदरों को भी मक्खन खिलाते हैं। और जब बंदर नहीं खाते तो कृष्ण कहते हैं, अरे ये मक्खन तो एकदम बेकार है, इसे तो बंदर भी नहीं खा रहे, और मटके फोड़कर भाग जाते हैं। गोपियों को समझ नहीं आता कि वो हंसे या शिकायत करें। एक सवाल उठता है कि ब्रह्मांड का रचेता गोकुल में चोरी क्यों कर रहा है? इसका उत्तर ये है कि भगवान हमेशा अपने शुद्ध भक्तों के प्रेम के अधीन होते हैं। वो गोपियों के वात्सल्य को स्वीकार करना चाहते हैं। स्रोत में एक बहुत अद्भुत तथ्य है। गोपियां मक्खन को अंधेरे कमरे में छिपा देती थीं। पर उसका कोई फायदा नहीं होता था। हाँ, क्योंकि कृष्ण और बलराम के शरीरों से एक अलौकिक चमक निकलती थी,
इफल्जेंस। जिससे पूरा कमरा रोशन हो जाता था। यशोदा माँ कहती हैं कि मैं इनके आभूषण उतार लूंगी, पर गोपियां मना कर देती हैं। क्योंकि वो वास्तव में कृष्ण को रोकना नहीं चाहती, वो बस कृष्ण के बारे में बात करना चाहती हैं। यह प्रेम का बहुत विलक्षण रूप है। और अब हम आते हैं उस सबसे बड़ी घटना पर। मिट्टी खाने वाली घटना। बिल्कुल। एक दिन गोकुल के बच्चे और बलराम भागते हुए यशोदा माँ के पास आते हैं। शिकायत करते हैं कि कृष्ण ने मिट्टी खाई है। यशोदा माँ चिंतित हो जाती हैं। और कृष्ण मासूमियत से कहते हैं कि माँ ये सब झूठ बोल रहे हैं, तुम खुद मेरा मुंह खोल कर देख लो। कृष्ण का यह तर्क एकदम एक बच्चे जैसा था। हाँ, और जब यशोदा माँ ने कृष्ण को मुंह खोलने को कहा तो उन्होंने जो देखा वो साधारण नहीं था। मुंह में मिट्टी नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड था। कॉस्मिक विजन। स्रोत सामग्री बहुत विस्तार से इसका वर्णन करती है। दिशाएं, द्वीप, महासागर, ग्रह, सब कुछ। और केवल भौतिक चीजें नहीं, उन्होंने त्रिगुण समय और चेतना को भी देखा। ये उस दृश्य की असीमित विशालता है। भौतिक आंखों से समय को नहीं देखा जा सकता। और सबसे बड़ा झटका तो उन्हें तब लगा जब उन्होंने स्वयं को और गोकुल को भी उसी मुंह के अंदर देखा। ये यशोदा माँ के लिए बहुत विस्मयकाली था। कोई भी इस दृश्य को देखकर सुध-बुध खो बैठेगा। वो सोचने लगी कि क्या वो कोई सपना देख रही हैं या उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। तो यहाँ एक सवाल है, अगर भगवान वात्सल्य प्रेम का आनंद ले रहे थे तो उन्हें ये रूप क्यों दिखाया? भगवान ये जताना चाहते थे कि संपूर्ण सृष्टि मेरे ही भीतर है, पर वो ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उनकी माँ उनसे डरने लगे। इसलिए उन्होंने अपनी शक्ति का विस्तार किया, जिसे योग माया कहते हैं। एकदम सही। योग माया भगवान की अंतरंगा शक्ति है। ये ऐश्वर्य का पर्दा डाल देती है ताकि महानता प्रेम के आड़े ना आए। तो योग माया के प्रभाव से क्या हुआ? यशोदा माँ तुरंत वो सारा दार्शनिक ज्ञान भूल गईं। उनके हृदय में फिर से वही वात्सल्य प्रेम उमड़ पड़ा और वो ब्रह्मांड के स्वामी को अपना बच्चा मानकर स्नेह करने लगी। ज्ञान और ऐश्वर्य पर प्रेम की ये बहुत बड़ी जीत है। यहाँ स्रोत में एक और पृष्ठभूमि है। वासुदेव और देवकी इन बाल लीलाओं से वंचित क्यों रह गए? क्योंकि ये नंद और यशोदा के पूर्व जन्म की कथा से जुड़ा है। हाँ, पूर्व जन्म में वो द्रोण और धरा थे। उन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि भगवान उनके पुत्र के रूप में अवतरित हों, ताकि उनकी लीलाओं को सुनकर लोग जन्म मृत्यु के चक्र से पार पा सकें। और इसीलिए नंद और यशोदा का प्रेम पूरी तरह से निस्वार्थ था। यह सिद्ध करता है कि भगवान केवल प्रेम से प्राप्त होते हैं। तो इस पूरी गहन चर्चा का सार यही है कि आध्यात्मिक जीवन में ज्ञान से बड़ा स्थान प्रेम का है। आज की तार्किक दुनिया में हम अक्सर ईश्वर को केवल एक सिद्धांत मान लेते हैं, पर वो एक व्यक्तित्व हैं जो प्रेम के अधीन होना स्वीकार करते हैं। बिल्कुल। यशोदा माँ का वात्सल्य प्रेम उस विराट ऐश्वर्य पर भारी पड़ गया। अब मन में उत्सुकता बढ़ती है, क्या गोकुल के लोग कभी जान पाएंगे कि कृष्ण कौन है और बालकृष्ण आगे कौन सी अद्भुत लीलाएं करने वाले हैं? और कंस के भेजे गए अगले राक्षस का क्या होगा? ये सब हम आगे की चर्चाओं में जानेंगे। ये वाकई बहुत रोमांचक होने वाला है। तो अगर आपको भगवान कृष्ण की ये अद्भुत लीला पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में राधे कृष्ण जरूर लिखें और ऐसे ही दिव्य कृष्ण लीलाओं की पूरी श्रृंखला देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना